भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ यहाँ पर कार्यकर्ता उनको सुबह 4 बजे उठाकर घर से उठाकर थाने में बंद कर दिया गया था। 118 पंचायत है, वहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल से विधायक की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। स्थानीय विधायक का क्या योगदान रहा? भेंट मुलाकात में है, जब आया यहाँ पे तो इसकी संबंध में चर्चा किए, उसका समाधान किए। इस 100 दुकान का क्यों भटका रहे हैं? और जो महिला डॉक्टर बहुत ज्ञानी थी उसको किस कारण से भगा दिया गया? नमस्कार, हम आ चुके हैं खुज्जी विधानसभा। बस्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के बीच की ये वो सीट है जिसका अस्तित्व 1967 में आया था। ये पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जनरल सीट है। इसके बाद एक बड़ी विधानसभा है जो बहुत चर्चित रहती है, वो है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव और बस्तर के बीच की जो सीट है उसको कहते हैं खुज्जी। इस सीट पर निर्दलीय भी मतदाता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बीजेपी के विधायक यहाँ पर रहे। से हम खुज्जी चले आए हैं कि आखिर देखें तो सही कि आखिर इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुद्दे क्या हैं, मसले क्या हैं, और खुद खुज्जी की जो मतदाता हैं जितने भी, वो अपने विधायक के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, और जो भी सवाल आएंगे उन पर खुज्जी की विधायक श्रीमती चंदू छन्नी साहू का जवाब क्या है। तो श्रीमती छन्नी साहू से मुलाकात भी होगी, चौपाल भी लगेगी और लोगों से बात करेंगे, उनका मन, उनकी था लेंगे कि मूड क्या है उनका। तो अब शुरू करते हैं खुज्जी विधानसभा का हमारा ये सफ़र। राजनांदगांव खुज्जी विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ की विधायक छन्नी साहू एक मजदूर से लेकर मजबूत नेता तक का सफर तय करने वाली कांग्रेस की महिला विधायक है। धन बल और बाहुबल के दम पर चुनाव लड़ने और लड़ाने के दौर में मनरेगा में मजदूरी करने वाली महिला का चुनाव जीतकर सदन में आवाज उठाना मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। 1967 में पहली बार खुज्जी विधानसभा अस्तित्व में आई। उस समय HP शुक्ला ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। साल 1972 में बलदेव प्रसाद शर्मा कांग्रेस से जीते। 77 में प्रकाश पांडे ने पहली बार यहां जनता पार्टी का झंडा फहराया। तब से लेकर अब तक कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के विधायकों को जनता ने मौका दिया। साल 2018 में कांग्रेस की छन्नी चंदू साहू यहां से चुनाव जीती। इस सीट पर अब तक 12 चुनाव हुए, जिसमें से 6 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और एक बार जनता पार्टी और जनता दल को मौका मिला। तो वहीं साल 1980 में जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी हरि प्रसाद शुक्ला को भी मौका दिया। साल 2018 में बीजेपी के सबसे ज्यादा बार विधायक रहे राजेंद्र पाल भाटिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। नतीजा कांग्रेस की जीत हुई और बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर जा पहुंचा। कांग्रेस के विधायक छन्नी साहू रेत माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलकर सुर्खियों में आई थी। रेत माफिया से तीखी झड़प के बाद विधायक पति की गिरफ्तारी हो गई थी। इससे नाराज होकर विधायक ने सुरक्षाकर्मी वापस कर दिए थे और वो अकेली स्कूटी चलाकर खुज्जी से रायपुर आई थी और विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुई थी। तब से उनकी छवि एक दबंग विधायक की बनी हुई है, जिससे 2023 में यहां से उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। इस इलाके में कुल मतदाता 1,79,401 है। सामान्य वर्ग की इस सीट पर 32% वोटर्स पिछड़ा वर्ग के हैं। साहू वर्ग के करीब 20% मतदाता इस इलाके में हैं। आदिवासी वर्ग के 35% मतदाता है, तो वहीं SC वर्ग के 3% मतदाता। खुज्जी में भी छत्तीसगढ़ की बाकी विधानसभा सीटों की तरह मुद्दों की कमी नहीं है और इस इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इलाके में सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की समस्याएं प्रमुख है। इसके साथ ही इलाके के विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। आना जाना, मिलना, काम करना सब करत है कि नहीं मिला थे है जगत पड़ते जथन। अच्छा, जाए से काम हो जाता। हाँ, ठीक काम करो। हो तो सम्मा बोल का बोला था?
कुछ नहीं, वोट देते फुसलाते हो, उसके बाद में हो गया बराबर। तो ऐसे एहू और करते का छन्नी चाहू सबेच करत हो नीते का, अब कौन ला नहीं कबो सबे करते। बोलता वोट के जीतत ले है, तो वोट के जीतत ले का करते हैं, कैसे खुश रहते हैं? ये करबो वो करबो, हो गए तो और ओकर बाद बराबर के बराबर, शकल नहीं दिखाना है। चौकी क्षेत्र दिखता है उसको, ये क्षेत्र दिखता ही नहीं। यहाँ नहीं आती है। ये तो बाजू के 5 किलोमीटर में तो उसका घर है अच्छा, प्यारी। तो विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं है विकास, जो बीजेपी ने विकास किया है वही भी है। अभी तो नगर पंचायत की अध्यक्ष भी कांग्रेस की है, एमएलए भी कांग्रेस की है, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं है। सरकार भी कांग्रेस की। अब तीनों बराबर मेल है, करना चाहे सब कुछ कर सकते। आप विधायक है तो अब देला बताओ बाबू करे बा तो बनेज करत है मोरबा हैं का काम करत हो? हैं अब बोला मोला नाम गांव तो पढ़े हूँ कॉलेज, फिर मोला नाम गांव नहीं आए बाबू हैं काम करत है। हाँ काम करत है, और ये जनता घलो देखा थे गरीब ला। अच्छा, हाँ देखा थे तभी चला था। ये बिजली लगे थे फीज हो गए है, अब सरपंच ले दे था आर्डर तहन जाबो ओकरे कर गुहराए ला। हाँ अब ये लोग मांगा था बाबू, इतना बबर नाती पंथी है ते मन रेन थे चिखला में करत है। विधायक कैसा काम करती है? नहीं, विधायक तो अभी अच्छा ही काम कर रहे हैं, अब काय को झूठ बोलेंगे हम। हाँ। अब हमारे बस्ती में गड़ा थे जगह जगह मतलब मुलाकात होते दिखते कि नहीं दिखते? हाँ दिखते, जब जरूरत पड़ती तो हम जाता नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हाँ समस्या समाधान हो जाते। हाँ हाँ देख देखिए अभी तो रिक्वेस्ट करा तो मोरी लड़की भी नरसम है नाथ गाँव में समदा में, तो थोड़ी कोशिश करो। काम नहीं रहे संविधान जगा रही से कोरोना टाइम में, संविधान सोमनी में फिट रही से कोरोना कम हुई तो फिर बैठा दी, अभी प्राइवेट में करा थे, ओकरे बाद थोड़ा कोशिश करो। साथ में कमाए हमारी लड़की, साथ में क्या करे साथ में मेहनत मजदूरी सब काम करे हैं। अच्छा विधायक? हाँ विधायक। ये बता, तो जो विधायक है तो कैसन विधायक है? अच्छा विधायक है कि और काम करना चाहिए बोला? अच्छा है। अच्छा है, हाँ काम करते। हाँ और मेल मुलाकात है, जाए से मिलते, हाँ आते गाँव तरफ इधर आए, हाँ वोट देते थे। हाँ तो विधायक कैसे ना ठीक है, और काम करना चाहिए का? ये भी काम ठीक करत काम करना चाहिए ना। और करना चाहिए। हाँ मिले मतलब बात होते, मुलाकात होती? हाँ हमारे पारा मोहल्ला खा रहे ना, तो इच्छे रहे वही तो मतलब हाँ ऐसे मिलते ना। हाँ हाँ नहीं उसके में घमंड नहीं है, सबसे बात करती है और काम भी करते। काम भी करती है। मिट्टी का घर बेचारी उठाए 3 बजे रात को आके उठा है, या 3 बजे है ना, तो बहुत मट्टी डाली है। अपने विधायक को जानते हो आप? हाँ जी जानते। पहले मजदूरी करती थी? हाँ वो करते थे, रोजगार घंटे काम करते थे, ठेका वेका का काम करते, मकान और गाँव के बहु बेटी है। काम कैसा करती है एक विधायक के रूप में? काम तो अच्छा कर रहा है, इसके बनने से हमारे गांव में बहुत कुछ भी हो गया है। सामने गार्डन बन गया है, एसीसी रोड बन गया है, पूरा है ऊर्जा लाइट बन गया है, सब बहुत चीज़ हुआ है। एसीसी रोड 4 फट है बन गया है, शमशान घाट गया है, और टोला भी बन गया है। पहले वो मजदूर थी, अब विधायक का घमंड तो नहीं आ गया? नहीं जी नहीं, घमंड नहीं। आपकी विधायक कैसी है, कैसा काम करती है? अभी तो ठीक ही है विधायक। अभी उनकी निरंतर उपस्थिति रहती है या काम के लिए खोजना पड़ता है? अभी उसका उतना हमको अभी ज़रूरत नहीं पड़ा है ना, तो इसलिए उतना नहीं बता सकते। वह काम ठीक कर रही? हाँ चल रहा है वैसे तो। अभी हमारे विधायक खुद विधानसभा पर थे। विधायक कैसी है, कैसा काम करती है? काम तो कोई पता ही नहीं है सर। काम का पता नहीं चलता? कोई कहाँ पता चल रहा है सर, कोई काम वाम नहीं हो रहा है। क्या क्या नहीं हो पा रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। काम ही नहीं दिखे तो बताओ जी, काम ही दिखे तो बताते हो जी। काम नहीं दिखाते, पूछो। कुछ नहीं आते विधायक आते कि नहीं आते? बात है यहीं से डेली आना जाना कर। यहाँ तो कुछ सरकारी कोई चीज़ बनवे नहीं करे जो कर हाथ से। इन तमाम सवालों के जवाब जब हमने राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से मांगे तो वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। सूत्र की टीम है खुज्जी विधानसभा में।
और यहाँ से चन्नी साहू विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समय बड़ा मुफीद और सरल सहज विधानसभा मानी जाती थी और अभी इस समय कांग्रेस की यहाँ से विधायक। आप बताइए 2018 के इलेक्शन के बाद आज क्या स्थिति है, वादे उम्मीदें भरोसों का क्या हुआ? वो इलेक्शन जो है सिर्फ कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने जीती है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो विधायक की बात हो, चाहे वो भूपेश सरकार की बात हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अवैध खनन चरम सीमा पर है और ये चारों तरफ, यही नहीं खुज्जी विधानसभा नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। ये सरासर गलत है और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें अवैध उत्खनन में शामिल थे और ये जो आरोप लगा रहे हैं विधायक के ऊपर, उसको मैं सीधा सीधा नकारता हूँ। खनन के मामले में तो स्पष्ट है, विधायक के पति स्वयं जेल गए हैं और नगर अध्यक्ष के देवर जो है उनके ऊपर आरोप लगा है। बड़ी बड़ी समाचार छपी है, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ है। यहाँ तक स्वयं विधायक को रैली निकालकर उसका विरोध करना पड़ा। ये स्थिति है यहाँ की। कुछ ऐसे मामले में थे जिनमें विधायक को ज़बरदस्ती फंसाया गया था, उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में FIR भी दर्ज हुआ था। ऐसी स्थिति में जब पूरी जनता, वो यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके साथ थे और जो रैली निकली थी वो एक हुंकार रैली के नाम से वो रैली निकली थी और उस रैली में सिर्फ सरकार से और यहाँ थाना प्रशासन से और यहाँ के प्रशासन से सिर्फ यह निवेदन किया गया था कि वास्तविक रूप से जो दोषी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो या कांग्रेस पार्टी को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उनका कार्यकाल में ऐसा कहीं लगता है कि वो जनहित के किसी काम में इन्वॉल्व हैं। इसी छुरिया नगर की बात कर रहा हूँ, जिस नगर में हम धरती में खड़े हैं। यहाँ पर चिचोला से लेकर के कल्लू बंजाई तक सड़क चौड़ीकरण हुआ, 100 दुकानों को हटाया गया और उसके व्यवस्थापन में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 100 दुकान बनाने का यहाँ पर विकास यात्रा में घोषणा किया। 5 अक्टूबर 18 को मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ, 100 दुकान यहाँ बनेगी। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गया। विधायक जी चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद पहला भूमि पूजन उस 100 दुकान का विधायक जी ने किया, 100 दुकान के निर्माण के लिए। और उस भूमि पूजन के बाद में कम से कम 3 साल तक वो निर्माण नहीं हुआ। 100 जो दुकान के दुखित पीड़ित लोग थे, वो लोग खुद धरना भूख हड़ताल किए, तब जाकर दुकान पूर्ण हुआ। आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी। भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार, विधायक महोदय कांग्रेस के, नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के, पूरे कांग्रेस की बॉडी। लेकिन दुकान के आवंटन में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। लगातार यहाँ स्थानीय समाचार पत्र और स्थानीय लोकल चैनल लगातार उस मामले को उठाती रही, लेकिन विधायक महोदय ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि इस विवाद को समाप्त किया जाए। ये जो है सर्वप्रथम इसको देखा जाए तो इसको जिस तरीके से तोड़ा गया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें थी, जितना रोड के लिए आवश्यक था उतना लेना था। उस समय यहाँ से स्थानीय विधायक भोलाराम साहू जी थे जो कांग्रेस से थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे स्थानीय जान के कि यहाँ पे कांग्रेस का अच्छा पकड़ है, लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को यहाँ बदनाम करने के लिए जिस तरीके से यहाँ बेरहमी से दुकानों को तोड़ दिया गया और छुरिया नगर को उजाड़ दिया गया, सर्वप्रथम तो वो गलत था। रोड में जितना सामान टूटने की आवश्यकता थी उतना तोड़ा जाता तो उचित रहता, उससे क्या है दुकान वालों को नुकसान नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है और दुकानों को तोड़ के छुरिया को उजाड़ने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसका आरोप मैं पूरा रमन सिंह जी के ऊपर लगा। और न्याय प्रक्रिया के तहत दुकान आवंटित नहीं हुआ, 6 महीने तक विवाद में रहा। अंततः दुखित पीड़ित लोगों को न्यायालय शरण में जाना पड़ा। विधायक जी चाहती तो कलेक्टर, SDM, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत के CMO और स्वयं बैठ करके उस विवाद को सुलझा सकती थी। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने दुकान को तोड़ा। जब इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, विधायक जी ने इसका भूमि पूजन किया। वो खुद बता रहे हैं बीच में फंडिंग की कमी हुई, उसके लिए मंत्री शिव डहरिया जी के पास में छुरिया नगर अध्यक्ष और विधायक जी और पार्षद हमारे साथी सब गए और कुछ जो फंडिंग कम थी वो फंडिंग लाके इसका निर्माण को पूरा किया गया। लेकिन जब आवंटन का समय आया तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट पार्षद है उन लोगों ने विधायक हमारे नगर अध्यक्ष को और इनके ऊपर, चूंकि हमारी संख्या कम थी, उनके ऊपर दबाव डालते हुए इस पे आवंटन में उन्होंने अड़ंगा डाला। उस व्यक्ति को प्रथम प्राथमिकता देना चाहिए। इन लोग ने पूरे मिलजुल के, विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष, पूरे कांग्रेस वाले इतने भ्रष्टाचार किए, अनंत में जो प्रभावित हुए वो किसान न्यायालय गए, वह व्यवसायी न्यायालय गए। इसके कारण उसको मूल जो प्रभावित हुए या दुकान बनी उसको क्यों नहीं मिला, उसके लिए विधायक ने क्या किए? क्या यहाँ बैठक किए या उस हितग्राहियों से बात किए? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो 7 पार्षद थे
वो कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष थे उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, इसलिए उनको निष्कासित किया गया। नगर पंचायत में जो 100 दुकानें बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद थे उनका भ्रष्टाचार में कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद अपने चहेते लोगों को और यहाँ तक कि 2.5 से 3 लाख रुपया अवैध वसूली किए। भ्रष्टाचार में हमारी जो नगर पंचायत छुरिया है, इसमें उनके ऊपर जो ये आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। और जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो नियम और जो रूल्स हैं उसका पूरा जो नियम से जो आवंटन होना चाहिए उसका पूरा नियम से पालन हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष और जितने भी हमारे पार्षद हैं पूरे नियम से उसका पालन कर रहे हैं। के वादे बहुत सारे थे, तो मैं कुछ वादों को गिनाना भी चाहूँगी। जैसे शराबबंदी को लेकर के महिलाएं पूर्ण विश्वास रखी कि ये महिला है और हमारा दुख समझेगी और ये पूर्णतः बंद करने में हमारा सहयोग करेगी। दूसरी बात ये है कि आप पंचायत वर्ग को पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंचायत वर्ग आज 0 में चल रही है। आप सरपंच को उठा करके पूछ लीजिए विकास का काम कहाँ हो रहा है। ना ही किसी प्रकार की उनको निधि मिल रही है, ना ही किसी प्रकार की उनके पास कोई बजट आ रहा है। आप देखिए, आप इस तरह से भी देखेंगे, ना ही स्कूल बन रहे हैं, ना ही सड़क बन रहे हैं, ना ही आंगनबाड़ी बन रहे हैं, यहाँ तक मरम्मत के लिए भी उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी की बात है, शराबबंदी के लिए कमेटी बनी हुई है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें 5-7 कमेटी के सदस्य हैं। वो निर्णय करेंगे और इसका माननीय भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि इसका ग्राम स्तर से इसका प्रस्ताव आए। ठीक है, हम तो चाहते हो बंद होना चाहिए, पूर्ण बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार की मन से यह है कि ग्राम पंचायत स्तर से इसका सामाजिक एक प्रस्ताव आना चाहिए, इसको बंद किया जाए। जिस ग्राम सभा प्रस्ताव आएगा तुरंत सरकार बंद करेगी उसको। निर्माण कार्य कहीं पे ठप नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को डोमिनेट करने के लिए इस तरीके से प्रयास करती है कि यहाँ के फंडिंग को रोक दिया जाए। आप मैं इनसे ही क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप बताइए कि पूरे छत्तीसगढ़ में 8 लाख आवास बनने थे, माननीय मोदी जी ने भी पूरा पैसे 60% जो लगता है, 60-40 का जो रेशो रहता है, 60% उन्होंने दिया, लेकिन 40% इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों गरीबों का नहीं सुना? जो हमारा जो वहाँ फंडिंग है लगभग 2000 करोड़, आज के पहले, आज तो 500 करोड़ की जो राशि आज आई है, लेकिन इसके पहले जो आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था ये राशि, लेकिन लगभग 2000 करोड़ की राशि हमारी वहाँ रुकी हुई है। तो भाई आप एक तरफ हमको बोलते हो कि आप यहाँ विकास नहीं कर रहे हो, दूसरे तरफ आप हमारे फंड को रोक के रखे हो, तो ये तो सरासर आरोप गलत हुआ ना। इनके खुद के पंचायत मंत्री इसी मामले को लेकर के और कई मामले को लेकर के इस्तीफा दिए, इस पे क्या बोलेंगे? साहब, जो अभी माननीय अध्यक्ष जी ने आवास का विषय उठाया, उसी विषय पर लेकर माननीय सिंहदेव जी पंचायत मंत्री थे, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने मेरी नहीं सुनी जाती करके उस विभाग से इस्तीफा दे दिया। सुनी नहीं जाती, दुखी है, वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन मेन तो मैटर है कि पैसा कहाँ से रुका है। भाई ऊपर में आप जो है रस्सी खींच के रखे और यहाँ पे बोले कि आदमी दौड़े, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता ना। कोई अभी तक तो हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र में, मतलब ब्लॉक में 118 पंचायत है, वहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल से विधायक की तरफ से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। और जितने भी अभी हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं वो पूरे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। 15 वित्त से हम लोग जितने भी विकास कार्य किए हैं सभी 15 वित्त से हो रही है। और यहाँ तक अभी राज्य सरकार से हमारे जनपद पंचायत में तो अभी तक कुछ भी फंड नहीं आया है। कम आता होगा, ठीक है, केंद्र से ज़्यादा आता होगा, राज्य से कम आता होगा, लेकिन ऐसा कहना कि विधायक कोई मदद नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। विधायक महोदय को जो फंड मिलता है, विधायक नहीं, आप गांव-गांव में जाकर देखिए, हर गांव में निर्माण और विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसा इस चीज़ को नकारना कि विधायक अगर कुछ नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ ये विधायक के ऊपर मिथ्या आरोप है। विधायक सतत जनसंपर्क कर रही है और दलगत राजनीति से उठ करके सारे लोगों को काम दे रही है। सारे पंचायतों में निर्माण विकास कार्य हो रहे हैं, करने का काम कर रही है, बाकी विकास कार्य कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप जाके सरपंच लोग से पूछिए कि आपके गांव में विधायक मैडम ने जो घोषणा की है वो अभी तक पूरा हुआ है कि नहीं, वो सरपंच बताएगा कि सिर्फ घोषणा में है। विधायक महोदय का हेलीकॉप्टर उड़ा, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी उसी दिन की बात है कि विधायक प्रतिनिधि को खुद चक्का जाम करके बैठना पड़ा, उनके पार्टी के गमछे को फेंकना पड़ा। बताइए, ये स्थिति है हमारे खुद। ये क्यों हो गया भाई? ये क्या घटनाक्रम? आपके विधायक प्रतिनिधि क्यों गमछा फेंके? उसमें गेंडा टोला क्षेत्र का ये मामला है जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लोग बता रहे हैं। उसमें उनकी मांग थी कि गेंडा टोला में कॉलेज खुलना चाहिए, लेकिन नियमतः जो कॉलेज है ऑलरेडी हमारे यहाँ छुरिया में एक कॉलेज है
15 किलोमीटर की दूरी है और आगे उधर डोंगरगांव में भी कॉलेज खुला हुआ है। और हमारे वहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि प्रकाश शर्मा जी और अन्य जो दूसरे लोग आए थे तो उनका कहना था कि कॉलेज वहाँ खुल जाए। अब चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अगर निजी कॉलेज वहाँ खुल जाए तो सरकार उसमें पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। हम लोग बिजली विभाग में 4 दिन तक आमरण अनशन किए, बैठे वहाँ। उसके बाद नेशनल हाईवे में अगस्त के महीने में नेशनल हाईवे में 16 अगस्त को हमने चक्का जाम किया, तब कहीं जा करके लिखित में दे उन लोग आश्वासन, और लिखित में देने के बाद फिर वो जो है 32 के भी विधायक का कहीं रोल नहीं। 2025 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के किसान लो वोल्टेज के कारण इतना ज्यादा दुखी थे कि हमको मजबूरन चक्का जाम करना पड़ा और बड़े बड़े रायपुर से अधिकारियों को आकर आश्वासन देना पड़ा और लिखित में उन्होंने दिया कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसमें विधायक का कहीं पे कोई रोल नहीं है। कि 2.5 साल पहले ये बैठते थे, उसके पहले 15 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बिजली विभाग के मुखिया खुद इनके प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसका दंश अभी लोगों को देखना पड़ा। जो घटिया क्वालिटी के ट्रांसफार्मर और इस चीज़ का बिजली विभाग में जो उपयोग किया गया जिससे बिजली की समस्या और ये चीज़ आई। लेकिन अभी तत्कालिक में आने वाले समय में आप देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं छुरिया में और आसपास के क्षेत्रों में बिजली की समस्या नहीं है। ये जो काम हो रहा है ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की देन है। प्रदेश की बात न करें, लोकल की बात करें। हम जब हमेशा प्रश्न करते हैं तो हमेशा रमन सिंह या नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाता है। स्थानीय विधायक का क्या योगदान रहा? भेंट मुलाकात में है, जब आया यहाँ पे तो इसकी संबंध में चर्चा किए, उसका समाधान किए। 100 दुकान का क्यों भटका रहे हैं? यहाँ छुरिया में है एक कार्यालय है, मतलब कहना हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई भी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो तुरंत उसको राजनांदगांव रेफर कर दिया जाता है और राजनांदगांव से उनको रायपुर रेफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर तो ही नहीं है। विधानसभा ओनली विधानसभा और छुरिया का बात है। विधानसभा ब्लॉक और छुरिया जो विषय है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ कमीशन खोरी है। एक समय ऐसे था कि विधायक को फोन लगा करके कूलर मांगने का काम, यही स्थिति है विधायक का, आपको बता रहा हूँ मैं। मतलब वो विधायक जो है भ्रष्टाचार है, बाकी और कुछ नहीं है। विधायक जो है अपनी ही लड़ाई में मस्त है, वो अपनी परेशानी को ही कर रहा है। चाहता तो यहाँ पे डॉक्टर आ सकता था। विधायक ने यहाँ बहुत कुछ कराया है, इस पूरे खुज्जी विधानसभा के लिए कराया है। और रही बात तो छुरिया के लिए, हम लोग हॉस्पिटल के लिए भी जो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो खुद चाह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल बने। ये भविष्य की कांग्रेस की प्लानिंग है। हम इसको चाहते हैं कि मैटरनिटी हॉस्पिटल बने, आसपास की क्षेत्र की महिलाओं को यहाँ से राजनांदगांव इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। ये चाहते, अगर ये हित ऐसी होते तो ये पिछले 15 साल में कर सकते थे इन चीज़ों को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। के डेट में यहाँ पर महिला डॉक्टर कितनी है और जो महिला डॉक्टर बहुत ज्ञानी थी उसको किस कारण से भगा दिया गया? वर्तमान में एक महिला डॉक्टर भी है यहाँ, आरएमओ है, वो जो है यहाँ पे है। और उनके अलावा अलग से और डॉक्टर वर्मा बीएमओ है, भाटिया जी हैं, और एक डॉक्टर वो भी है मंडावी जी। कुल मिला के लगभग यहाँ पे अभी वर्तमान में 4 डॉक्टर हैं और स्टाफ भी भरपूर है। कि विधायक मैडम कहीं भी दौरे में भी जाते हैं, वहाँ पे कहीं एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया तो खुद अपने गाड़ी में स्वयं ले जाकर खुद इलाज कराते हैं और सब चीज़ का जिम्मा लेते हैं। वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस की विधायक है और कांग्रेस की सरकार है। हम इसके पहले कांग्रेस के विधायक थे लेकिन सरकार थी बीजेपी की। जिस तरीके से उस समय भी इन्होंने ये दुकान को तोड़ा, मैंने सबसे शुरुआत में बात किया था यहाँ विधायक जी को और कांग्रेसियों को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसी तरीके से यहाँ हर कार्यों को प्रभावित करने के लिए जो भी प्रस्ताव यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए विधायक माननीय भोलाराम साहू जी लेके जाते थे, उसको माननीय प्रदेश के मुखिया रमन सिंह जी सिरे से नकार के, ताकि ये क्षेत्र का विकास ना हो, वो यहाँ से खिंज निकालते थे। रमन सिंह सर्वमान्य मुख्यमंत्री 15 साल तक रहे। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में अनेक प्रकार के विकास कार्य हुए 15 साल में, अनेक प्रकार के विकास कार्य हुए, लेकिन यहाँ के कांग्रेस के विधायक नहीं चाहते थे यहाँ विकास होकर के। आपको बता रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं मैं सुन लिया, तो बताने की अलग से ये गलत बात है। कोई विधायक ऐसा चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य ना हो, लेकिन सुनिए साहब, क्या है कि रमन सिंह दुर्भावनावश काम करते थे। जब भी मुख्यमंत्री 15 साल रहे, भोलाराम जी के जैसे प्रवक्ता जी ने कहा कि कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस विधायक के विधानसभा क्षेत्र में निर्माण विकास कार्य नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है, निर्माण विकास कार्य होता तो भोलाराम जी का नाम चलता है।
तो रमन सिंह जी को इस बात से तकलीफ थी। 5 करोड़ नहीं, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए भी राशि स्वीकृत लगभग हुई थी और यहाँ रेस्ट हाउस के लिए भी स्वीकृत हुई थी। चूँकि छुरिया में आबादी का जगह और ऐसा जगह नहीं, यहाँ लगभग राजगामी जगह है और ये नगर पंचायत में आया था और जगह के देखने के लिए भी और वर्तमान में भी वो पेंडिंग है और ये भविष्य में होना ही है। रेस्ट हाउस भी नया बनना है यहाँ पे और उसकी भी राशि यहाँ पे रखी हुई राशि है, राशि लैप्स तो नहीं हुई, ना राशि लैप्स नहीं हुई और ये क्लियर है। यहाँ जो बोल रहे हैं कि रेस्ट हाउस नहीं बननी है, आपकी सरकार है, आपकी विधायक है, आपकी नगर पंचायत की अध्यक्ष है, ऐसा क्या मामला है जिस कारण से आपका रेस्ट हाउस नया नहीं बन पा रहा है, हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है? सीधा मामला है कमीशन खोरी की, आपकी पटरी बैठ नहीं रही। सर, शिक्षा के लिए जैसे हमारे विधायक जी स्मार्ट क्लास के लिए प्राय अपनी खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूल में ना टीवी लेवाया गया, जिसके अपने प्राइवेट आदमी के जो दुकान से हर स्कूल में टीवी खरीदाए गए हैं, जिसका आज भी का जाकर देखो हर गांव में कहीं क्लास नहीं लग रहे हैं, टीवी पड़े हैं। स्मार्ट क्लास के नाम से टीवी लेवाया गया गांव फंड से, पर आज भी स्थिति ऐसा है कहीं टीचर ही नहीं है तो फिर स्मार्ट क्लास कहां से लग पाएगा? ये बात का मूल्यांकन कभी विधायक जी नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट करके टीवी खरीदवाया गया और खरीदवाया गया उसके बाद आज तक न क्लास लग रहा है, न लोगों को, बच्चों को फायदा मिल रहा है उसका, न लोगों को फायदा मिल रहा है, सिर्फ भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। जो विधायक के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं साहब जी ने कि कहीं किसी को विधायक जी नहीं बोला गया कि इस दुकान से आप टीवी लो, साबित कर दे कि विधायक जी ने इस दुकान से पर्टिकुलर लो तो हम उनके जवाब के लिए तैयार हैं। जिस स्कूलों में टीवी लगा है वहाँ से सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप बिल निकाल लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब जहाँ तक खरीदी की बात है उसके लिए स्वतंत्र है विभाग, उसके लिए हम क्यों किसी के ऊपर दबाव डालेंगे? शिक्षा विभाग अपने हिसाब से खरीदी करवाए। भाई साहब थोड़ा से भुला गए हैं। मोहल्ला क्लास चला रहा था और जो स्मार्ट जो क्लास चलाने के लिए जो टीवी खरीदा है वो चंदा कराया, चाहता तो वो विधायक है अपने फंड से खरीद के सप्लाई भी कर सकता था, तो ये बात नहीं आता। जो कमीशन उसका था वो खाता, पर वो चंदा करके एक पर्टिकुलर एक ही दुकान से सबको टीवी खरीदा है। मेरा मानना है कि लगभग 50% तो ऐसे स्कूल होंगे जो जर्जर हैं, और जर्जर के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगातार मुंजाल पाथरी में ऐसी समस्या थी, आज वहाँ बच्चे बाहर में बैठ रहे हैं। प्राथमिक शाला की मैं बात करूँगी, मैं जा कर के कलेक्टर के पास जा कर के उनको प्राथमिक शाला को दिलवाने का पूरा प्रयास किया और आज बनने की स्थिति में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार अगर जनता जा रही है उसके पास में तो सुनते क्यों नहीं? और रही बात मैं जब एक ही स्कूल की बात नहीं करूँ, पूरा आप विधानसभा को लेकर के देख लीजिए ना कि कौन सी स्कूल जर्जर है, कौन सी स्कूल कहाँ है। आप ये देखिए कि कहीं कहीं तो ऐसे भी है कि एकल शिक्षक आज भी यहाँ उपस्थित है और जहाँ पे शिक्षक है वहाँ पर भी राजनीति शुरू हो जाती। ये तो शिक्षक की बात है, शिक्षा में राजनीति कहाँ से आई? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 500 करोड़ का बजट इसमें प्रस्ताव किया है और हम इसी विधानसभा के लिए नहीं पूरे के लिए, और हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ कबर जरूरत स्कूल है, माननीय अध्यक्ष जी भी अपना वो सूची दे सकते हैं, और हम शिक्षा विभाग से हम प्रस्ताव मंगा रहे हैं जहाँ पर स्कूल जर्जर है उसको तत्काल ठीक किया जाएगा। पेयजल में केंद्र सरकार के तरफ से अमृत मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तहत पैसा आया है और करीब करीब हर गांव में 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ 32 लाख तक के है। उसमें केंद्र सरकार का पैसा तो यहाँ आ रहा है लेकिन राज्य सरकार अपने परसेंटेज जमा नहीं कर पा रही है और वो मामला जो है कहीं पर अटकते रहा है। 10-5 जगह पर काम चालू हो पाया है, पैसा राज्य सरकार अपने हिस्से का नहीं दे पा रही। ये देवरानी जेठानी, ये नल की पानी है, राजकुमारी मेरी जेठानी है, ये कहावत है। ये स्पष्ट रूप से गंदा पानी जब बाटल में लेके आई भेंट मुलाकात में तो ये बताई कि मैं भाई ये देखो मैं पानी नहीं पीता, मैं बाहर से पानी लाता हूँ तब मैं खाना बना पाता हूँ। ये स्थिति है यहाँ की नगर पंचायत की पेयजल की व्यवस्था का। दूसरा विषय ये है जल जीवन मिशन में चल रहा है काम, मोदी जी दे रहे हैं पैसा, यहाँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जब वो पानी के बाटल लेकर सीएम साहब के सामने उपस्थित हुई है ना, और उन्होंने वार्ड नंबर 12 की महिला तो जब वो पानी की बाटल को भेंट की तो संयोग से उसके बाजू में विधायक महोदय बैठे थे। विधायक महोदय के बाजू में नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, वो भी लेडीज़ को बैठी थी, और उन्होंने अपना जब भूपेश बघेल जी ऐसे देखे उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि मैं एक देरानी हुआ और ये मोर जेठानी है साहब। मेरा इस मामले में पानी वाले मामले में ये कहना है कि उस वार्ड नंबर 12 की महिला ने जो शिकायत किया पानी के बारे में,
सबसे पहली बात उस बोरिंग का उपयोग हो नहीं रहा था। जब वो शिकायत करी वो महिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पीएचई विभाग को निर्देशित किया कि इसका जांच किया जाए। अगर मेरे मतलब छत्तीसगढ़ में अगर इस तरह से अगर पानी पिया जा रहा है गलत है करके, तो पीएचई वालों ने जाके जांच किया। वहाँ पर साहब आबादी के हिसाब से 3 बोर है, 2 बोर कंटिन्यू चल रहे हैं जिसमें पानी साफ आ रहे हैं, और उस बोर का वो पानी लेकर आई थी महिला जो बंद बोर था, उसका तो समाचार पत्रों में छपा है। हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के मित्रों रोज पढ़ रहे हैं इस बात को। भेंट मुलाकात में हमारे विपिन भाई साहब ने बोला खुला दरबार है। भेंट मुलाकात में कांग्रेसी और भूपेश बघेल इतना डरे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ यहाँ पर कार्यकर्ता उनको सुबह 4 बजे उठाकर घर से उठाकर थाने में बंद कर दिया गया था। थाने में बंद कर दिया था, छुरिया थाने में। उसके बाद भी इतना डरे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको उठाकर गेंदा टोला थाना में रखा गया था। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, कांग्रेस का ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, वही लूटा है 2000 आदमी के सामने प्रायोजित, और 39 बोरी उन्होंने खाद लिया है सोसाइटी से। आज भी आपको बता रहा हूँ, और वो बोलता है मैं खाद नहीं डाला। तो खाली लोगों को दिखाने के लिए ऐसा है तो मैं अभी प्रमाण के साथ कुमरदा में दिखा सकता हूँ। इनको जो उठाने का काम था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा उठाने, वो तो काम प्रशासनिक था भाई। वो उठाना और वो करना वो शासन का अलग बात है, लेकिन मेन प्रशासनिक है। अब प्रशासन का काम है यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, वो पुलिस विभाग जाने वो यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। और ये जो बोलते हैं, इनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलने के लिए राजनांदगांव में समय दिया, उसके बाद में वो लोग मिलने नहीं पहुंचे। ये लोग आरोप लगाते हैं। आदरणीय जी बोल रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था थी। हमारे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, मुख्यमंत्री कार्यकाल में कम से कम 10 बार छुरी आए होंगे, लेकिन कांग्रेस के किसी भी आदरणीय लोगों को थाने में नहीं बैठाया गया। जैसे इस क्षेत्र के विधायक जो महिला है, और महिला होने के कारण अपनी स्पेशल घोषणा पत्र में प्रति महिलाओं को 500 रुपये देने की घोषणा पत्र बनाए, और उसकी आज भी अमल नहीं हुई है। तो हमारी माताएं उसको कैसे ओढ़ देगी? लगातार जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लोग लगा रहे हैं, चाहे ये कूलर का हो, चाहे पुलिया का हो, चाहे दुकान का हो, और तो और आदरणीय जी विधायक महोदय जब विधायक बने, सुबह 5 बजे चौकी के शिवनाथ नदी में रेत पकड़ने चली गई, रेत की गाड़ियों को पकड़ी, लोग वही लुटे कि विधायक महोदय ईमानदार है करके। लेकिन इसी छुरिया में एक रेत माफिया, जिसके लिए विधायक को धरना प्रदर्शन विधानसभा में प्रश्न भी करना पड़ा, लेकिन उस विधानसभा के प्रश्न के बाद में भी रेत माफिया को विधायक महोदय अंदर निकला सकी, तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई क्या अंदर कराएगी? आज स्थिति है कि शिक्षा का जो है यहाँ भंटाधार है, स्वास्थ्य का भंटाधार है, और सस्ती लोकप्रियता विधायक किसी भी स्कूटी में चलना वो सस्ती लोकप्रियता है, आपको बता रहा हूँ। और इस विषय को लेकर के हम विधानसभा चुनाव में 2023 में जाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाएंगे। पिछले कम से कम 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर बिजली की इतनी घोर समस्या थी कि आप बटन दबाते तो मुश्किल से बिजली चलता था, पंखा। आज खुजी विधानसभा में बिजली की कोई समस्या नहीं है। भारतीय हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया हमारे सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने जो आज किसानों के लिए जो काम किया है, आज जो 2500 और इस समय 2640 में जो किसानों को जो मूल्य मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एक अनोखा ऐसा राज्य है। धान के बोनस को लेकर आप जाएंगे, कहेंगे वोट दो, ठीक है। विधायक ने जो क्षेत्र में जो शिक्षा के विषय में जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसको कहावत को चरितार्थ करते हुए आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, आज गांव का एक बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, और जो बच्चा है आज उसके लिए भविष्य में आगे पढ़ाई के रास्ते और खुलते जा रहे हैं। ये शिक्षा का जो है एक बहुत बड़ा अपने आप में। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये खुज्जी विधानसभा का विषय था। खुज्जी विधानसभा के इस छुरिया में हम थे, जहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के पूरे साथी थे। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कुछ छत्तीसगढ़ी मौलिक शब्द भी आए, जिसका अपना आनंद है। लोक बोली है, लोक भाषा है छत्तीसगढ़। इसके अलावा जब द सूत्र ने इलाके के प्रबुद्धजन, वरिष्ठ पत्रकार और आम जनता से बात की, तो कुछ सवाल निकलकर सामने आए। पहला, विधायक भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। दूसरा, विधायक अक्सर विवादों में रहती है, हर किसी से भिड़ जाती है। तीसरा, इलाके में करवाए गए कोई 4 बड़े काम बताएं। चौथा, शिक्षा के हाल बेहाल है, कई जगह भवन और शिक्षकों की कमी है।
भाजपा सिंहदेव खेमे से करीबी के चलते इनके इलाके में विकास काम नहीं होते। और इन सब सवालों को लेकर जब दसूत्र ने विधायक छन्नी साहू से संपर्क किया तो उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। हम इस समय खुज्जी विधानसभा की विधायक श्रीमती छन्नी साहू के पास हैं, चौपाल में, और लोगों से बातचीत में जो मसले, जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न लेकर आए हैं इनके पास। छन्नी जी, ये बताइए कि आपकी विधानसभा में जो एक आरोप लगाता है विपक्ष, वो ये कहता है कि आप सक्रियता नहीं है आपकी। वो तो जनता बताएगी कि मैं सक्रियता हूँ कि नहीं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो साबित करके बताया दे कि कहाँ भ्रष्टाचार है। आप बहुत विवादों में रहती हैं, आप झगड़ा बहुत करती हैं। मैं सच्चाई के लिए लड़ती हूँ, इसलिए विवाद होती है। कोई ऐसी उपलब्धि आप बता सकती हैं जिसके लिए आपने प्रयास किया और आपके विधानसभा को मिला? जी, ऐसे तो बहुत ही उपलब्धि है। जब से हमारी सरकार बनी है तब जो बहुत पुराना मांग थी, जो पुल पुलिया की बात हुई, चाहे रोड की मांग हो, मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी कि एक अपना क्षेत्र है जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता है, और वो थक गए थे कि 15 साल रमन सिंह कर मांग की हमारे रोड को बना दो, लेकिन उनके बीजेपी के शासनकाल में रोड नहीं बनी थी। और हमारी सरकार आने के बाद वो रोड स्वीकृति मिली और निर्माण प्रगति पे है। और वही बीजेपी का कार्यकर्ता बोलते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और 15 साल में रोड का स्वीकृति नहीं मिला, काम नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के विधायक छन्नी साहू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे रोड को स्वीकृति कराया और कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत हुआ। तो खुद बीजेपी का कोई नेता उस गांव में जाता है तो अपने ही नेता को बोलते हैं कि आपके कार्यकाल में आप नहीं करवाए, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो विधायक है और कांग्रेस की सरकार है तब जाके हमारे क्षेत्र का निर्माण, जो सड़क का जो वर्षों पुरानी मांग थी वो पूरा हुआ। और रही बात सबसे बड़ी उपलब्धि आज शिक्षक के क्षेत्र में, हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी शिक्षक के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़कर जो काम कर रही है। और अभी जो भेंट मुलाकात में जब आया था तो सबसे बड़े सौगात जो कॉलेज का महाराष्ट्र बॉर्डर लगा हुआ है और वनांचल क्षेत्र के बच्चों को शिक्षक से जोड़ने के लिए हमारी चिल्हाटी में भेंट मुलाकात में कॉलेज की घोषणा की है और बहुत ही जल्दी कॉलेज खुलेगी जिसमें हमारे बच्चियों को पूरा शिक्षा अध्ययन करने में सुविधा महसूस होगा। शिक्षा से ध्यान आया, आपके विधानसभा क्षेत्र में स्कूल हैं, बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग है टीचर नहीं है। ये मसला बार बार आ रहा है। ये नागरिकों से बातचीत हमने की, मतदाताओं से, उन्होंने भी इसको कहा, विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है। तो इस मसले पर आपने विधानसभा में कभी कोई प्रश्न उठाया क्या, सरकार तक ले गई क्या? निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं कि मैं विधानसभा में भी प्रश्न लगाई थी कि बहुत ही अति जर्जर है, स्कूल कब तक बन जाएगी। और ये पूर्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वही उनका ये भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं कि जो बिल्डिंग 5 से 10 साल वर्ष नहीं हुआ है और बिल्डिंग जर्जर है। हमारी सरकार आए तो 4 वर्ष हो रही है, लेकिन उनके भ्रष्टाचार का उजागर अभी हो रहा है। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी सदन के माध्यम से घोषणा की है कि जितने भी प्रदेश में जर्जर स्कूल है, अति जर्जर स्कूल बहुत जल्दी बनाएंगे ताकि बच्चों को शिक्षा अध्ययन करने में कोई असुविधा महसूस ना हो। तहसील को लेकर जिला 2 भागों में बढ़ गया है, कुछ हिस्सा राजनांदगांव जिले में है, कुछ मोहल्ला जिले में है। तहसील या विकेंद्रीकरण को लेकर भी समस्याएं हैं, इसको लेकर सरकार ने कुछ किया है? मैं बताना चाहूँगी, अभी हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी अभी भेंट मुलाकात में छुरिया आया था और बहुत पुराना मांग था जो कुमरदा में तहसील बन जाए ताकि मेरे खुज्जी विधानसभा एक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जो तहसील छुरिया में आने में 100 मीटर की दूरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात में आए और कुमरदा को तहसील बनाने का घोषणा किए। अब जो 100 किलोमीटर दूर में तहसील के काम के लिए जो आता था, अब उनको जब कुमरदा लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी तो उनको बहुत ही अच्छा सुविधा, कुमरदा जब तहसील का निर्माण हो जाएगा तो सुविधा बहुत ही अच्छा होगा। एक आरोप आया है विपक्ष की ओर से, वो ये कहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में 2 शक्ति स्तंभ हैं, एक हैं टी.एस. सिंहदेव, एक हैं भूपेश बघेल। आपकी ज़्यादा नज़दीकी टी.एस. सिंहदेव खेमे से है, इसलिए भी इस क्षेत्र में यदि आप कोई बात उठाती हैं, मांग उठाती हैं, सरकार नहीं सुनती।
ऐसा लगता है तो हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी आया था, बहुत बड़ा बड़ा सौगात दिए। अगर उन लोगों को लगता है कि उनकी, मैं तो खेमे को नहीं मानती, क्योंकि मैं मानूंगी तो पंजा छाप कांग्रेस पार्टी। टीएस सिद्धू भी कांग्रेस पार्टी का है, आदरणीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी का। मैं किसी खेमे का नहीं हूँ, मैं पंजे छाप से निर्वाचित हूँ, पंजे छाप का मैं विधायक हूँ, कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ, तो मैं एक खेमे नहीं मानती। आखिरी सवाल है मेरा, करीब 2006-2005 में आप मट्टी का घर बनाया करती थी, ठेका लेती थी, मट्टी का घर बनाने में मजदूरी करती थी आप, वहाँ से चलते विधायक हैं, वो कैसा अनुभव है अब तक का? समय समय की बात है। जब मैं ससुराल आई उनके बाद हमारे यहाँ सभी लोग बहुत निम्न परिवार थे। अधिया में खेती लेते थे, जिससे हम लोग खेती करते थे, और उसी भरोसे में अपने यहाँ भी गरीबी स्थिति बहुत ही थी। तो अपने गांव में घर था, मिट्टी का घर बनाने का हमारे ससुर जी था, वो 14,000 में ठेके लिए, और पड़ोसी यहाँ भैया है, उनके साथ हमारे ससुर जी यहाँ 7,000 में एक साथ सामूहिक रूप से ठेके लिए। और हम लोग 3 बजे उठकर मिट्टी का घर, मिट्टी चढ़ाने के लिए हमारे ससुर जी के साथ मैं जाती थी। और आज वो मेरे हाथ से बनाए हुए अपने पैरीटोला, गिरिग्राम पैरीटोला में 2 मिट्टी का घर बने, जो आज भी है। और गांव किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, मतलब सभी लोग जानते हैं कि मैं उस मिट्टी का घर बनाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी खुज्जी विधानसभा की विधायक श्रीमती छन्नी साहू। बेहद विपरीत आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए ये जिला पंचायत सदस्य बनी, जिला पंचायत सदस्य के बाद अब विधायक हैं। एक जो चीज़ छन्नी को हमेशा सुर्खियों में रखती है, चर्चाओं में रखती है, वो ये है कि अक्सर कर किसी न किसी चीज़ पर भिड़ंत छन्नी कर जाती हैं। जिला पंचायत में तत्कालीन सीईओ का मसला हो, जबकि ये उस दरवाजे पर बैठ गई थी, गाड़ी पर बैठ गई थी, या कि अब हालिया दिनों कोई ऐसा मसला हो कि पैदल ये स्कूटी पे बैठी और उसके बाद स्कूटी से चली गई विधानसभा सत्र में भाग लेने, क्योंकि इनका कहना था कि न सुरक्षा चाहिए न सुरक्षाकर्मी है, तो आखिर स्कूटी से ही चली जाती हूँ, दिक्कत क्या है। इन मसलों को लेके लगातार सुर्खियों में आने वाली छन्नी को लेकर विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि क्षेत्र में सक्रिय नहीं होती, और इन्हीं जो आरोप थे, जो मसले थे, उन पर उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके बाद किसी अगली विधानसभा में पहुंचेंगे, चौपाल करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और उन सारी जानकारियों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। याज्ञवल, दसूत्र, खुज्जी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।